हेलो एवरीवन। द आर्म्स एक्ट 1959 हम आर्म्स एक्ट की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में बताता है। ये सेक्शन 25 से 33 तक दिया गया है। और लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 28 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 29, 30 और 31 करेंगे। सेक्शन 29, punishment for knowingly purchasing arms etc. from unlicensed person or delivering arms etc. to person not entitled to possess the same। मीन्स ये सेक्शन पनिशमेंट प्रोवाइड करता है उस पर्सन को जो जानते हुए आर्म्स और एमिनेशन को ऐसे पर्सन से खरीदता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, या फिर ऐसे पर्सन को वो डिलीवर करता है जो पर्सन एंटाइटल नहीं है, लॉफुली एंटाइटल नहीं है उन आर्म्स को अपने पोजीशन में रखने के लिए। Whoever, clause A, purchases any firearms or any other arms of such class or description as may be prescribed or any ammunition from any other person knowing that such other person is not licensed or authorized under section 5। मीन्स कोई पर्सन है परचेज करता है फायर आर्म्स को, एमिनेशन को, ये जानते हुए कि वो पर्सन है जिससे वो परचेज कर रहा है पर्सन इज़ नॉट लाइसेंस्ड। मीन्स उनको बेचने के लिए उस पर्सन के पास लाइसेंस नहीं है, वो पर्सन ऑथराइज नहीं है, तो वो पर्सन पनिशेबल होगा जिसने उन आर्म्स को ऐसे पर्सन से खरीदा है। क्लोज बी, delivers any arms or ammunition into the possession of another person without previously ascertaining that such other person is entitled by virtue of this act or any other law for the time being in force to have and is not prohibited by this act or such other law from having in his possession the same। मीन्स वो पर्सन डिलीवर करता है आर्म्स को ऐसे पर्सन को, और ये किसी तरह से वो सुनिश्चित नहीं करता कि जिस पर्सन को वो आर्म्स डिलीवर कर रहा है क्या वो एंटाइटल है या नहीं, क्या वो एंटाइटल है इस एक्ट में या अदर लॉ में, और क्या वो प्रोहिबिटेड तो नहीं है इस एक्ट में या अदर लॉ में। तो ये बात को वो कंफर्म नहीं करता, और कंफर्म किए बिना किसी पर्सन को वो आर्म्स को डिलीवर करता है तो उसको भी सज़ा दी जाएगी। तो वो पर्सन पनिशेबल होंगे सेक्शन 29 में, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो उनको सज़ा दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकेगी, और या फिर फाइन या फिर दोनों ही। सेक्शन 30, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ लाइसेंस और रूल्स। पनिशमेंट प्रोवाइड करता है ये सेक्शन अगर कोई पर्सन लाइसेंस की जो भी कंडीशन है उनका उल्लंघन करता है, लाइसेंस के जो भी रूल्स हैं उनका उल्लंघन करता है। Whoever contravenes any condition of a license or any provisions of this act or any rule made thereunder for which no punishment is provided elsewhere in this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both। तो पर्सन को सज़ा दी जाएगी अगर वो उल्लंघन करता है लाइसेंस की कंडीशन का, लाइसेंस के जो भी रूल्स हैं उनका, और ऐसे रूल्स हैं कंडीशंस हैं जहाँ जिनके बारे में कहीं भी पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई, तो उसके बारे में सेक्शन 30 बताता है कि उस पर्सन को सज़ा दी जाएगी जो उसको 6 महीने तक की हो सकेगी, और जो फ़ाइन लगाया जाएगा उस पर्सन पे वो 2000 रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या फिर दोनों ही। सेक्शन 31, पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। मीन्स कोई पर्सन है जो सब्सिक्वेंट बाद में कोई ऑफेंस करता है उसी एक्ट में, तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। Whoever having been convicted of an offence under this act is again convicted of an offence under this act shall be punishable with डबल द पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर द लेटर ऑफेंस। मीन्स किसी पर्सन को आर्म्स एक्ट में एक बार कन्विक्ट किया जा चुका है और फिर से वो दोबारा से ऑफेंस करता है, उसे अगेन कन्विक्ट किया जाता है आर्म्स एक्ट में, तो उस पर्सन को जो उसने दोबारा ऑफेंस किया है उस पनिशमेंट की डबल पनिशमेंट दी जाएगी। फॉर इंस्टेंस उस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया तो उसको 1 साल की सज़ा दी गई, और दोबारा से वो ऑफेंस करता है और दोबारा जिस जिस ऑफेंस किया है उसने, जिसका भी ऑफेंस किया है उसको डबल सज़ा दी जाएगी जो बाद में ऑफेंस किया है। तो ये है सेक्शन 29, 30 एंड 31।